बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग एल्किन काउंट करेंगे। ओके, एल्किन्स बेटा ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर एल्किन का। ओके, ये जो वैलेंसिया बॉन्ड वैकेंट है, यहाँ क्या अटैच हो सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ और क्या अटैच कर सकते हो यार? ओके ठीक है। तो एल्किन में बेटा ये अगर सिंपल एल्किन लूँ बेटा मैं एथीन, तो ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। sp2 में बेटा अगर आप देखते हैं तो ये देखिए अपना ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपका आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर ये एक कार्बन को फोकस करेंगे आप, और बॉन्ड एंगल क्या आएगा बेटा? 120। तो ये sp2 में कंप्लीट बॉन्ड पेयर है ना, सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए ना ये। तो ये बॉन्ड एंगल क्या आएगा बेटा? 120। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है। आ रहा है समझ में? आप केवल समझिएगा, घर में एक बार रिवाइज करके लिख लेना। समझ में आ रहा है? तो आपके डबल प्रिंटिंग हो जाएगी, अभी कुछ नहीं करना है, केवल समझिए। आप घर में वीडियो देख लेना एक बार। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब बेटा और कोई रिएक्शन आपको लिखना है आपको, तो रफ में एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम में क्या क्या आ सकता है वो सब मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको लिखवा दूंगा। आ रहा है समझ में? तो लिखना बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। अभी आप रफ में करो, घर में फेयर कर लेना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। तो देखिए बेटा, अभी स्पेशली मैं एल्किन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन काउंट कर रहा हूं। तो नंबर 1 लिखना बेटा बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। दोगुना एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप के हम लोग काउंट करेंगे। एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या बेटा? और एक डिहाइड्रेशन। एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, आप लिखते भी रहे, रफ में करना बेटा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नंबर 1। इसके बाद में किससे बनाएंगे बेटा? डिहाइड्रेशन से। पहले हेडिंग डालिएगा नंबर 1, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन। आ रहा है समझ में? अगर इसी सिमिलर रिएक्शन से अगर एल्काइन में बनता है तो मैं साथ ही में बताऊंगा, ताकि आपको दोनों एक साथ याद रहे। समझ में आ रहा है? डी मीन्स क्या बेटा? रिमूव करना। किसको? हाइड्रोजन और हेलोजन को। दो वैलेंसी, दो एटम को आप रिमूव करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसको यहाँ डालें उठा के। तो बात कर रहे हैं बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 तक के लिए।
ऑफ मोनोहेलो एल्केन। तो बेटा पहले सिंपल रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है आपके पास, ये सिंपल मोनोहेलो एल्केन ले रहा हूं आपको। देखो बेटा एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन वाला रिएक्टेंट चाहिए, क्योंकि 1 कार्बन वाला रिएक्टेंट एल्कीन में कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2। तब तो C डबल बॉन्ड C आएगा ना। तो 1 कार्बन वाला हेलो एल्केन से आप एल्कीन नहीं बना सकते। यह बेटा अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH। इसको KOH को बेटा कास्टिक पोटास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और NaOH लूंगा तो क्या बोलेंगे आप? कास्टिक सोडा। तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए बेटा ये अल्कोहलिक KOH का मतलब बताओ कि KOH को आपने कहाँ डिसॉल्व किया है? अल्कोहल में। KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करके रिएक्शन में यूज किया है। आ रहा है समझ में? तो होता क्या है बेटा, जब आप KOH को आप वाटर में भी डिसॉल्व कर सकते हो। अगर KOH को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ऑर्गेनिक का बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। KOH या NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और KOH या NaOH को आप अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी बेटा? तो होता क्या, इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि ये इंटरनली होती क्या है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट पहले लिख दूं मैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये बेटा पोटेशियम मेटल और OH K+ और OH-, ये मेटल और ये क्या बेटा? नॉन मेटल। तो ये Cl- KOH, ये निकल गया KCl। अब ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा बेटा? बीटा। एक वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप आपने कहां से रिमूव किया? अल्फा। तो दूसरी कहां से रिमूव होगी? बीटा में हाइड्रोजन 3 है, CH3 को ऐसे एक H को एक्सपोज कर दिया, कोई दिक्कत? तो ये H+ के रूप में रिमूव होगा और ये OH-। अच्छे समझना, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पोर्शन में CH2 लेफ्ट और इधर भी CH2, तो क्या आ गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH। ये रिएक्शन ऑलरेडी एलिमिनेशन में काउंट किए थे हम लोगों ने। और ये क्या बना बेटा? KCl + H2O। तो इस मॉलिक्यूल से ये है बेटा क्लोरोएथेन मॉलिक्यूल। क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन से कौन सी 2 वैलेंसी निकली? हेलोजन और हाइड्रोजन। हेलोजन और, इसलिए इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेस। डी मीन्स रिमूव होना, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। समझ में आ रहा है? तो आपका बन गया बेटा एल्कीन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन लाइन लिख लो एक। व्हेन मोनोहेलो एल्केन, व्हेन मोनोहेलो एल्केन, इस रिएक्शन को लिखने के पहले इंट्रोडक्शन लिखो। व्हेन मोनोहेलो एल्केन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH or NaOH, react with alcoholic KOH or NaOH, अल्कोहलिक KOH NaOH का मतलब KOH अल्कोहल को कहाँ डिसॉल्व किया बेटा? अल्कोहल। समझ में आ रहा है? ठीक। तो लिखना बेटा सिमिलर कार्बन नंबर एल्कीन ऑप्टेन, सिमिलर कार्बन नंबर एल्कीन ऑप्टेन आ रहा है समझ में? ये रिएक्शन आप काउंट कर लेंगे जल्दी, फटाफट जल्दी काउंट करो। अब मैं दूसरी रिएक्शन भी दे रहा हूं बेटा, इसके बाद जस्ट दूसरी रिएक्शन काउंट कर लेना। नहीं इसकी है, चलो दूसरी रिएक्शन भी काउंट करते चलो भाई। ये कौन सा हेलो एल्केन है बेटा? क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन है। ये 2 कार्बन वाला मोनो हेलो एल्केन था, 2 कार्बन वाली एल्कीन बनी, 3 कार्बन वाला मोनोक्लोरो एल्केन है। कौन है? क्लोरोप्रोपेन है ये। 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। और क्या लिए बेटा आपने?
कैसा KOH? अल्कोहलिक KOH, या क्या ले सकते हो? NaOH। तो ये मेटल और नॉन मेटल का जन्म जन्म का साथ Na+ और Cl माइनस के रूप में निकला है। तो ये K किसका इलेक्ट्रॉन है? बोलो इधर ध्यान दो, समझो पहले। कार्बन का है, अरे ये क्लोरीन का खुद का, ये किसका है? कार्बन का, उसका भी लेके चले गया। अब ये देखो बेटा, ये और ये कौन सा कार्बन? बीटा। जो सेकेंड वैलेंसी निकलेगी वो हाइड्रोजन है, वो H+ के रूप निकला, वो H-। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड या पाई के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन गया। ये कौन सा एल्कीन बना? एथीन। और ये कौन सा एल्कीन बना? प्रोपीन। नहीं आया समझ में? प्लस यानी Cl प्लस H2। आ गया समझ में? कर लोगे रिएक्शन। इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे बेटा? बोलो। हाउ विल यू ऑब्टेन एथीन फ्रॉम क्लोरोएथेन, प्रोपीन फ्रॉम क्लोरोप्रोपेन, या गिव द रिएक्शन व्हेन क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोएथेन रिएक्ट विद अल्कोहल NaOH अल्कोहली KOH, अल्कोहलिक कास्टिक सोडा अल्कोहलिक कास्टिक पोटास। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होने वाला। अब देखिए बेटा, यहाँ एक नोट करके लिखिए, जल्दी जाइए, नोट दिया है। नोट लिखे। देखो बेटा, अगर यहां मैंने जो NaOH या KOH है, NaOH या इसका केवल सॉल्वेंट चेंज कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 12th में काम आएगी रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक कितना कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। अभी मैंने अल्कोहल NaOH अल्कोहलिक KOH लिखा था, मैंने KOH NaOH को कहाँ डिसॉल्व किया था बेटा? अल्कोहल में, और रिएक्शन में यूज किया था। अगर KOH NaOH को आप वाटर में, वाटर मीन्स एक्वस वाटर में डिसॉल्व करके अगर रिएक्शन में यूज करते हो, काय में डिसॉल्व करके? वाटर में डिसॉल्व करके। वाटर मीन्स एक्वा। समझ में आ रहा है? तो बच्चा, अब जो रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रही थी, अब सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या होती है बेटा? अब क्या है? K+ किसको निकालेगा? Cl माइनस को, ये CH3 एज इट इज, और जैसे Cl माइनस निकला कौन अटैक कर देगा? तो Cl माइनस के प्लेस पे कौन आ रहा है? OH माइनस। तो बनेगा क्या बेटा? CH3 CH2 OH, अल्कोहल बन गया। अब एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। केवल क्या चेंज करने से रिएक्शन में चेंज आए? सॉल्वेंट। नहीं आया समझ में? नोट करके लिखो ना। इफ इन अबाउ रिएक्शन, नोट में लिख बे, इन अबाउ रिएक्शन in place of alcoholic NaOH or KOH, in place of alcoholic NaOH or KOH, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट न बेटा, एक्वस NaOH or KOH used, एक्वस NaOH or KOH used, एक्वस NaOH और KOH मीन्स KOH को कहाँ डिसॉल्व करके यूज किया गया बेटा? वाटर में। तो बेटा, इन प्लेस ऑफ एलिमिनेशन, इन प्लेस ऑफ एलिमिनेशन, इन प्लेस ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन प्लेस ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्ड। Then alcohol obtained, then alcohol obtained, चलो ये रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल लिख देना। देखो बेटा, केवल क्या चेंज किया हूं मैंने? सॉल्वेंट।
किसका सॉल्वेंट? KOH का या NaOH का सॉल्वेंट भर चेंज किया। तो जो रिएक्शन एलिमिनेशन हो रही थी और एल्कीन बन रहा था, वो क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन। और क्या बन रहा है बेटा? अल्कोहल। Cl माइनस रिलीज हुआ और उसी कार्बन पे किसने अटैक कर दिया? OH। तो Cl माइनस के प्लेस पे OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे आप, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस रिमूव हुआ, OH माइनस ने अटैक किया। आ रहा है समझ में? चलिए छाप लीजिए रिएक्शन। क्लियर है? केवल क्या चेंज करने से हो रहा है ऐसा? बेटा इसके पीछे रीजन जो है, अब हम लोग 12th में काउंट कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारी एग्जाम आ गई है, नहीं तो मैं इसके रीजन्स बताता। बेटा अल्कोहलिक KOH NaOH लगो तो एक स्ट्रॉन्ग बेस आती है, वो स्ट्रॉन्ग बेस का लफड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। फिलहाल याद रखना कि केवल आपने सॉल्वेंट चेंज किए हो तो एलिमिनेशन के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है। अब बेटा एक साइड हेडिंग डाले, बेटा मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लिख दो। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कि भाई एक्चुअली होती कैसे है? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बेटा अभी हम लोग एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी चल रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लें बेटा। तो होता क्या है देखिए, चलो ये हेलो एल्केन था भाई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देते कौन है? हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन भी देते हैं और डाई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन देगा तो एल्किन, और सुबह पढ़ाया था डाई हेलो एल्केन देगा तो एल्काइन। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा मैकेनिज्म देख लीजिए। यहां ले लिया आपने अल्कोहलिक KOH। आ रहा है समझ में? तो बेटा जो अल्कोहलिक KOH है, K प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां पहले आएगा बेटा K प्लस और किसे रिमूव करेगा? Cl माइनस। तो माइनस क्या? KCl। ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट को आप एरो के नीचे माइनस करके लिख दो या उधर प्लस करके। अब क्या बना बेटा? CH3 CH2 प्लस। ये क्या बना? कार्बोनियम आयन। इंटरमीडिएट बना। अब इसकी इंटरनल, अभी तो हमने जो रिएक्शन लिखी वो डायरेक्ट लिख दी है। अब से ये फर्स्ट स्टेप हुई बेटा, स्टेप 1। अब स्टेप सेकेंड। अब जो पहली स्टेप में कार्बोनियम आयन बना है, इस पर अटैक करने कौन आने वाला है? लेकिन वो आप बोलोगे सर ये तो यहां अटैक कर देगा। आ रहा है समझ में? लेकिन बेटा जो अल्कोहल में आपने डिजोल्व किए हो, अगर इस KOH को वाटर में डिजोल्व करते तो OH यहाँ अटैक करके अल्कोहल बना लेता। आ रहा है समझ में? ओके। अगर KOH को कहाँ डिजोल्व करते? वाटर में। अभी मैंने किस में किया हूं? अल्कोहल में। तो आपका ये यहां अटैक नहीं करेगा। ये अल्कोहल समझ लो यहां एक बैरियर का काम करता है अभी फिलहाल के लिए। एक्चुअल मैकेनिज्म अलग है। तो बेटा ये जो OH माइनस है बच्चा, ये कौन सा है? बीटा कार्बन। CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, ये OH माइनस किसको रिमूव करेगा बेटा? H प्लस। OH माइनस H प्लस को रिमूव करेगा और क्या बना देगा? CH2 डबल बॉन्ड प्लस H2। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन करवाया मैंने। ये समझ लो कि सर ये माइनस और ये कार्बन क्या है? प्लस है।
तो इसको तो यहाँ अटैक कर देना चाहिए, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ फिर क्या बनेगा, अल्कोहल। तो इस प्रोसेस को रोकता कौन है बेटा, ये जो सॉल्वेंट है रोक देता है। आ रहा है समझ में? बोलता है यार तो यहाँ अटैक नहीं कर सकता, उसके रीजन से बेटा अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये एक्चुअल इसमें क्या बन रहा है बेटा, कार्बोनियम आयन। क्या बन रहा है, ये OH माइनस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगी, ये सिग्मा बॉन्ड या पाई के रूप में ट्रांसफर होगा और इस प्लस पॉजिटिव डिफिशियंसी को मेंटेन कर लेगा। तो ये बना बेटा एल्कीन। तो ये है बेटा मैकेनिज्म स्टेप 1 एंड स्टेप 2। कुल मिला के डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में भी जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बेटा, कार्बोनियम है। आ रहा है समझ में? अब मैं यहां टाइम दे सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है, समझना इधर बेटा। अल्कोहल, अब अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ही क्या है, तो चलो मैंने अल्कोहल ले लिया C2H5OH। अल्कोहल में किसको घोला मैंने, तो मान लो कौन सा अल्कोहल लिया मैंने, एथेनॉल ले लिया फॉर एग्जांपल। अब इसमें क्या डाला बेटा मैंने, NaOH या KOH। तो होता क्या है देखना, ये पोटेशियम, यहां जो रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी बेटा, C2H5OK, ये बनेगा पोटेशियम एथॉक्साइड। एक्चुअली एथॉक्साइड आयन है, अल्कोहल से जब H निकलता है तो कौन सा आयन बनता है बेटा, एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड प्लस H2O। ओके ओके। अब ध्यान देना, ये C2H5, ये स्ट्रॉन्ग बेटा, ये आपका जो अल्कोहल होता है बेटा ये वीक बेस है। वीक बेस के साल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक बेस के साल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। साल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होगा देखो ये ऐसा टूट जाएगा, O माइनस और K। तो ये आपके पास एक एन आयन आ गया, एथॉक्साइड आयन। अच्छे समझना, इजी है अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो। एथॉक्साइड आयन और आपके पास KOH का कौन सा आयन है, और OH माइन। देखो दो टाइप के एन आयन है आपके पास, KOH का OH माइनस आयन। KOH आपने ज़्यादा मात्रा में लियो ना, तो थोड़ा OH माइनस यहाँ वाटर बनाया, लेकिन तो आपके पास दो टाइप के क्या है बेटा, एन आयन है। दो टाइप के लुईस बेस है, एक एथॉक्साइड आयन जो अल्कोहल से मिला है, और एक जो किससे मिल रहा है, KOH से। दो आपके पास मीडियम में होते हैं। अब जो एथॉक्साइड आयन है बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, क्यों है इसका स्ट्रॉन्ग बेस, क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ कौन सा इफेक्ट है, इथाइल का प्लस आई, तो इसका लोन पेयर देने का पावर ज़्यादा है। लोन पेयर देने वाले लुईस बेस होते हैं, और ये वीक बेस है बेटा, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ आके अटैक कर देता है। तो किसको अटैक करने का मौका नहीं मिलता, बोले मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग बेस हूं, मैं जाके अटैक करूंगा। समझना, तो या ईथर भी बढ़ सकते हैं अगर वो अटैक करेगा तो मैं अभी ये बोलना चाहता हूं, ये अटैक कर देता है। तो फिर OH माइनस जो KOH का OH माइनस जो मजबूरी में किसको खींचता है, ये बीटा हाइड्रोजन के H प्लस को खींच देता है। कुल मिला के ये इसको बाइंड करके रखता है ऐसे, और जैसे सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पाई के रूप में आए तो कौन हट जाएगा, C2H5O माइनस हट जाएगा फिर से। तो कुल मिला के रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनेगा, एल्कीन। नहीं आया समझ में, मैं आपसे बता रहा हूँ। जब आप KOH को किस में डिजॉल्व करोगे, अल्कोहल, तो OH माइनस के साथ साथ एक और बेस आपकी कौन सी होगी, C2H5OH माइनस। दोनों को कंपेयर करूँ, C2H5O माइनस, और तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, किसका लोन पर डोनेट करने का पावर ज़्यादा है, तो ये पहले आके इसको मेकअप कर, इसको अटैक कर देगा। किस पर, इस हो गया अटैक। तो जो OH माइनस को चांस मिलने वाला था यहाँ अटैक करने का, वो मिलेगा क्या आप, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है क्या बेटा, ज़्यादा
ये वाली जो एथॉक्साइड आयन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है। एनायन हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रांग बेस, और ये पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना चाहते हैं अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो अच्छा लोन पेयर डोनेट करने का पावर किसका है? C2H5। तो ये बोले मैं खुद अटैक कर दिया, तो जब इसने अटैक कर दिया किसको मौका नहीं मिला, तो OH माइनस आप किस पे अटैक मारेगा? ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को देवे, तू आजा मेरे साथ। ओके, तो ये जैसे आया OH माइनस, तो क्या बन गया बेटा आपका? H2O। लेकिन इसका जो सिग्मा बॉन्ड खाली हुआ यहाँ ट्रांसफर होगा। अब जैसे ट्रांसफर हो गया तो ये आप डी अटैच होकर फिर से वापस आ जाएगा। तो नहीं आया समझ में? इसीलिए जब आप क्या लेते हो अल्कोहली यानी OH अल्कोहली, तो OH माइनस आयन को यहाँ अटैक करने का मौका, तो वो फिर बीटा हाइड अपनी वैलेंसी को मेकअप करने के लिए बीटा हाइड्रोजन को छीन लेता है। बोले तू आ जा, और जैसे सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होने जाएगा पाई बॉन्ड के रूप में, तो ये हट जाएगा, फिर से सॉल्वेंट में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? इसीलिए जब आप क्या लेते हो बेटा अल्कोहलिक यानी OH या अल्कोहलिक, तो अल्कोहल के प्लेस पे क्या बनते हैं? एल्कीन। लेकिन अगर आपने यहां एक्वस यानी OH या एक्वस क्या लिए हो? KOH, तो आपके पास अब अल्कोहल नहीं है, नहीं है ना, तो केवल क्या है? किसके OH माइनस आपके पास है? केवल एक ही बेस आपके पास है, कौन सी? अरे ये वाली बेस आएगी क्या? तो इसके लिए मैदान खाली है, क्या बना लेगा? अटैक कर देगा, और क्या बना लेगा? अल्कोहल, क्योंकि दूसरा इसका कॉम्पिटेटिव, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे किसको? यानी OH या KOH को, तो दो स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्पिटेटिव होती है, एक एथॉक्साइड आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? एथॉक्साइड, क्योंकि ये इसका लोन पर डोनेट करने का पावर, ये इसको मौका नहीं मिलता और ये आके आप प्लस पे अटैक कर देता है। तो फिर OH माइनस जो KOH के रूप में वहाँ मीडियम में प्रेजेंट है, वो बोले किस पे अटैक मारते हैं? बीटा हाइड्रोजन, तू आ जाती है, सिग्मा मान यहाँ ट्रांसफर होने जाता है, तो फिर ये डी अटैच होकर फिर से वापस आ जाता है। ये पूरी एक कहानी है। तो कुल मिला के इतनी कहानी याद रखने से अच्छा है वो जो नोट लिखवाया हूँ वो याद रखो कि जब आप क्या लोगे एक्वस यानी OH या एक्वस KOH, तो अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहलिक यानी OH या अल्कोहलिक KOH, तो आपको एल्कीन मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो मैकेनिज्म में आप ये सब अभी फिलहाल के लिए बाद में लिखाया जाएगा ऑफलाइन आपको। चलिए ये मैकेनिज्म पढ़, तो इस मैकेनिज्म में क्या बता रहा है बेटा कि ये OH माइनस, ये पागल थोड़ी है, इसके पास पॉजिटिव सेंटर तो यहाँ अटैक मारना चाहिए ना। इसका मतलब इस पॉजिटिव सेंटर से कोई और अटैच है। कौन अटैच है? स्ट्रांग बेस, अल्कोहल का स्ट्रांग बेस अटैच है, इसलिए फिर बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। लेकिन जैसे रिमूव करता है सिग्मा बॉन्ड या पाई के फॉर्म में आएगा, तो वो बेस क्या हो जाएगी? डी अटैच होकर फिर से सॉल्यूशन में चले जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, लिख दो स्टेप 1 स्टेप 2। या अल्कोहलिक मीडियम है बेटा, अल्कोहलिक मीडियम है, अगर अल्कोहलिक मीडियम नहीं होता तो क्या होता? फिर से एक बार बोलो, OH माइनस इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करके क्या बना देता? अल्कोहल। लेकिन ये अल्कोहलिक मीडियम ने इसको यहाँ अटैक करने से रोक दिया है, क्योंकि खुद जुड़ गया यहाँ। समझ में आ रहा है? अल्कोहलिक मीडियम के कारण एक बेस आई बेटा RO माइनस, ये RO माइनस खुद यहाँ अटैच है थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रहा है? C2H5O माइनस या कोई भी, अच्छे समझना। ये अल्कोहलिक मीडियम के कारण एक बेस आएगी, कौन सी बेटा? RO माइनस।
ये RO माइनस ये इससे बाइंड होगी तो OH माइनस अब यहाँ बाइंड नहीं होगा। अब OH माइनस किससे रिलीज करेगा? H प्लस। लेकिन जैसे H प्लस रिलीज होगा ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई के फॉर्म में आएगा तो फिर ये जो RO माइनस है फिर से वापस RO माइनस वापस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये यहाँ इतना लिखना नहीं है, बस आपको मैकेनिज्म बताना है। ध्यान दीजिए इधर, इंटरेस्ट लेना बहुत मज़ेदार चीज़ है अगर आप समझना चाहते हो, नहीं तो फिर रटो। ऐसा है, 1 मिनट बेटा, मैं